सदाएं गूंजती हैं हिंद में अल्लाह अकबर की। ये सच पूछो तो ये सदका मदारुल आलमी का है, जो सच पूछो तो ये सदका मदारुल आलमी का है। और अली बसरी हबीबो बायजीद हजरत सामाइन हजरातियल प्रोग्राम ताजीम मदार की जानिब से पेश किया जा रहा है। हबीबो बायजीद हजरत बदीउद्दीन बहुत ही मुख्तसर शजरा मदारुल आलमी का है, बहुत ही मुख्तसर शजरा मदारुल आलमी का है। और मेरे सरकार ने शोहरत न छोड़ी सरजमी कोई, मेरे सरकार ने शोहरत न छोड़ी सरजमी कोई। जहां देखो वहां चिल्ला मदारुल आलमी का है, जहां देखो वहां चिल्ला मदारुल आलमी का है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, दुनिया का कोई मुल्क हो, मदार पाक का चिल्ला मौजूद है, मदारे पाक का निशान मौजूद है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इसी हिंदुस्तान में जब कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं था, जब कोई नमाजों को जानने वाला नहीं था, जब कोई रोजों को जानने वाला नहीं था, तो इस्लाम लेकर के सन 282 हिजरी में सबसे पहले आने वाली जाते मदारुल आलमीन है। सामाइन हजरातियल प्रोग्राम ताजीम मदार की जानिब से पेश किया जा रहा है। ईमान की रोशनी से नवाजा, उससे पहले कोई जानता न था कि नमाज क्या होती है। मदारे पाक से पहले किसी को पता न था कि रोजा क्या होता है। मदारे पाक के आने से पहले किसी को पता नहीं था कि हज क्या होता है। 282 हिजरी से पहले किसी को नहीं पता था कि अल्लाह एक है या अल्लाह 50 है। तमाम लोग सैकड़ों खुदा को मानते थे, सैकड़ों खुदा की परस्तिश करते थे। लेकिन जब सन 282 हिजरी में जाते मदार हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाई, उसके बाद सबको पता चला कि अल्लाह एक है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मदारुल आलमीन। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अभी मैंने जिस आयत पाक को पढ़ने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह ताला फरमाता है इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून, बेशक अल्लाह के वली तकवा वाले हैं। यानी जो अल्लाह का वली होगा वो तकवा वाला होगा, वो परहेजगार होगा। जिसके अंदर तकवा और तहारत परहेजगारी नहीं है, वो हरगिज अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जो तकवा वाला होगा वही अल्लाह का वली होगा, जो परहेजगार होगा वही अल्लाह का वली होगा। जितने भी औलिया है सबके अंदर तकवा और तहारत है। हुजूर मदारुल आलमीन तकवा व तहरत, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज तकवा व तहरत, गौसे आजम उनमें भी तकवा व तहरत, वारिसे देवा उनमें भी तकवा व तहरत। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, सबके तकवे सबकी परहेजगारी बेशुमार है। लेकिन मेरे मदार ऐसा परहेजगार जिसने 556 साल का रोजा रखा, जिसका एक लिबास जो न कभी फटा न कभी पुराना हुआ। एक बात अर्ज कर दूं, रमजान शरीफ का महीना आता है, रमजान शरीफ का महीना आता है, सभी लोग रोजे रखते होंगे, सभी लोग रोजा रखते होंगे। और जब रोजे से होते हैं तो परहेजगारी का आलम क्या होता है कि आदमी कहता है कि आज मेरा रोजा है, आज मैं झूठ से बचूंगा। परहेजगारी आज मेरा रोजा है, मैं गीबत नहीं करूंगा। परहेजगारी आज मेरा रोजा है, मैं चुगली नहीं करूंगा। परहेजगारी जो बदफेले होती हैं, जो बदफेल है, बुरे काम है, सबसे बचता है किस हालत में? रोजे की हालत में। जब आम मुसलमान का तकवा और तहारत इतनी हो जाती है तो उस मदारुल आलमीन की तकवा और तहारत का आलम क्या होगा जिसने 556 साल का रोजा रखा।
जिसने 556 साल का रोजा रखा, वह मदारुल आलमीन, वह कुतुबुल मदार, जिसको मौला अली ने खुद तालीम दी, जो मौलाए कायनात का शागिर्द है। और मौलाए कायनात कौन है? जिनके लिए रसूलुल्लाह फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा। वाह 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 माशाअल्लाह, क्या बात है। अली उसका दरवाजा है, उस बाबे शहर इल्म की से तालीम हासिल करने वाला बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। वह मदारुल आलमीन। कौन मदारुल आलमीन? क्या बात है माशाअल्लाह। आपकी हयात में तो करामत जाहिर हुई, लेकिन आज भी मदारे पाक की बारगाह में करामत होती है। कौन कौन मकनपुर शरीफ गया है? हाथ उठा दे। सभी मकनपुर शरीफ गए हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, देखा होगा मकनपुर शरीफ में असर और मगरिब के दरमियान आज भी रोज़ाए मदार का अबाबीले तवाफ करती नजर आ रही हैं। ये करामाते मदारुल आलमीन है। अभी ये जो उर्स गुजरा, इससे पिछले उर्स में भीड़ ज्यादा थी, तो एक माँ की हाथ से उसका बच्चा छूट गया। एक माँ की हाथ से उसका बच्चा छूट गया। उसके बाद जब भीड़ में उस बच्चे के ऊपर पैर पड़े सबके, तो उसको मतलब इतना वो दब गया कि उसका इंतकाल हो गया। वो बच्चा फौत हो गया। जब उसकी माँ ने उसको देखा तो कहा, मैं मदार के दर पर इसको जिंदा लाई थी, इसको मुर्दा नहीं ले जाऊंगी। अभी इस साल से पिछली साल ये जो उर्स गुजरा है, इससे अगली साल यानी 2 साल पहले की बात है। मैं इस दर से जी 2020 उससे लॉकडाउन से पहले की बात है, तो मैं इस दर से बच्चे को जिंदा लेकर के जाऊंगी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, उसने मदारे पाक की चौखट पे उसको डाल दिया और डालने के बाद रोने लगी और अर्ज करती थी, यह मदार, मैं तुम्हारे दर पर यहाँ ये तुम और ये बच्चा जो है ये तेरे दर से मैंने पाया था और तेरे दर पर इसको जिंदा लाई थी। अब इसको मैं मुर्दा नहीं ले जाऊंगी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, उसकी माँ, उस माँ को रोना था, इतना कहना था कि वो बच्चा रोने लगा। मरे हुए बच्चे में जान आ गई। ये करामत मदारुल आलमीन की है। अरे मदारुल आलमीन तो दूर की बात है, अभी चंद 2 महीने पहले हमारे यहाँ मकनपुर शरीफ के पास एक गांव पड़ता है, रोंगांव। उस गांव में एक बच्चे के गुर्दे फेल हो गए। तमाम जगह दिखा दिया, लखनऊ, कानपुर, तमाम जगह, लेकिन कहीं पर शिफा नहीं मिली। मदारुल आलमीन तो दूर की बात, वो बच्चा जो हिल भी नहीं पा रहा था, उसको मदारे पाक के जानशीन अबू मोहम्मद अरगून रजी अल्लाह ताला अन्हु के चौखट पर ला करके उस औरत ने, उसकी माँ ने डाल दिया। ये करामत जानशीन कुतुबुल मदार की है। जो बच्चा हिल नहीं पा रहा था, एक दिन दादा अरगून की चौखट पर पड़ा रहने के बाद वो बच्चा चला और चलने के बाद अच्छा खासा खेलने लगा। ये मदारुल आलमीन के जानशीन की करामत है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हुजूर मदारुल आलमीन का औलिया में कोई सानी नहीं है। ख्वाजाए मदारियत फरमाते हैं, आका का औलिया में सानी कोई नहीं है, मेरे मदार जैसा कोई वली नहीं है। मेरे मदार जैसा
कोई वली नहीं है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो मदारुल आलमीन जिसके अंदर सिद्दीक की सदाकत है, वो कुतुबुल मदार जिसके अंदर फारूक की अदालत है, वो कुतुबुल मदार जिसके अंदर उस्मान की सखावत है, वो कुतुबुल मदार जिसके अंदर हैदर कर्रार की शुजाअत है, वो मदारुल आलमीन चाहे चिश्ती हो, चाहे कादरी हो, चाहे अबुल ओलाई हो, चाहे शोरवर्दी हो, हर किसी को फैज़ाने मदारुल आलमीन हासिल है। निजामी कादरी चिश्ती शोहरवर्दी के हो नूरी, सभी को सिलसिला पहुंचा मदारुल आलमी का है, सभी को सिलसिला पहुंचा मदारुल आलमी का है। ये मदारुल आलमीन जिसका फैज सभी को मिला है, अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, वो मदारुल आलमीन, वो कुतुबुल मदार जिसने जो चारों आसमानी किताबों का हाफिज, जो मुबल्लिग़े दीन, वो मदारुल आलमीन जिसने हमको सुन्नी बनाया, वो मदारुल आलमीन जिसने हमको हनफी बनाया, वो मदारुल आलमीन जिसके जरिए से हमें नमाज मिली, जिसके जरिए से हमें रोजा मिला, जिसके जरिए से हमें हज मिला, जिसके जरिए से हमें नमाजें मिली, वो कुतुबुल मदार के परवाह नहीं इसकी कि दुनियाए सितम आ रहा है, ये आस अगर हो पूरी हर जुल्म गवारा है, फहरिस्त गुलामों की जब पेशे खुदा जाए, सरकार यही फरमा दें हाँ ये भी हमारा है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।